हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल। बहुत दिनों से एक टॉपिक बिल्कुल दफन सा हो गया है गुड़गांव रियल एस्टेट में। उस टॉपिक पे बात करने के लिए शायद कुछ टाइम लगेगा लोगों को, बट मैं उस बारे में आप एक छोटी सी चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ। क्या इतने सारे न्यू लॉन्चेस के बीच में जो बिल्डर फ्लोर हैं गुड़गांव में, उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इस विषय में आपको अच्छी तरह एकदम से बात करेंगे आज। जिसको भी एंड यूज के लिए चीजें चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सी चीजें इससे क्लियर होंगी। और इसकी बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों लोगों के कमीशंस को लात लग जाएगी, या क्या होगा क्या नहीं होगा, उन चीज़ों पे बात करेंगे आज। ढेर सारे न्यू लॉन्चेस हैं, चाहे वो नामचीन बिल्डर्स की बात की जाए या वो बात की जाए पहली बार आए हुए प्लेयर्स की, चाहे न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे। क्यों आज हर एक आदमी वहां पे भाग रहा है और क्या सिनेरियो बन के निकल रहे हैं? क्यों लोग बिल्डर फ्लोर की तरफ रुख क्यों नहीं किया जा रहा है? खासकर जो अवेयरनेस वाले चैनल हैं, यूट्यूब हो गया, कुछ भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, जो भी है, वहां पे इन चीजों की बात क्यों नहीं की जा रही है? तो इस विषय में आज बात करूंगा। बहुत संजीदगी का एक विषय है ये। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, उसके बाद आप लोग अपने तरीके से सोच समझ सकते हैं चीजों को लेके। पहले आज से 6 महीने साल भर पहले क्या हो रहा था, जब हम लोग अपार्टमेंट या बिल्डर फ्लोर, जैसे हम लोग 57 सेक्टर को पकड़ लो, 46 सेक्टर को पकड़ लो, वहां के जब बिल्डर फ्लोर को कंपेयर कर रहे थे हाई राइज से, तो प्लॉट के रेट इतने ज्यादा हो गए थे। करीबन अभी 5-6 महीने से प्लॉट के रेट बढ़े नहीं है, तो उस टाइम पे करीबन 2 लाख 1,75,000 ऐसे रेट हो रहे हैं। तो जब बिल्डर अपना फ्लोर बनाता था तो उसकी कॉस्टिंग निकल के फ्लोर काफी कॉस्टली दिखता था हाई राइज की अपेक्षा। क्यों? उस टाइम पे आज से साल भर 6 महीने पहले जब हाई राइज निकले थे, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो चाहे एक्सटेंशन रोड हो, वो थोड़ा सा वाजिब से रेट में आ जाते थे। तो इसलिए जो जनता थी उसको सजेस्ट किया जाता था कि आप इस रेट में ही लेंगे, इससे बढ़िया वो ले लीजिए। आज अगर हम पर स्क्वायर फीट बिल्डर का फ्लोर का रेट कैलकुलेट करें और हाई राइज का रेट कैलकुलेट करें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज भी अगर 4 फ्लोर नहीं बन रहे हैं तो भी आज बिल्डर फ्लोर इतने वाजिब रेट में आता है। अगर आप पर स्क्वायर फीट उसको कारपेट एरिया निकाल के देखो, एक्चुअल का, पेपर के सामने एज पर एक्चुअल, तो आप लोगों को बहुत सी बचत मिलेगी बिल्डर फ्लोर में। बट लोग एंड यूज के लिए कुछ लोगों की रिस्ट्रिक्शन है उसमें, जैसे कि उसमें आप लोगों का थोड़ा सा बी पार्ट जाता है, तो उस वजह से कुछ लोग बचते हैं। बट स्टिल अगर जिन लोगों के पास वो पार्ट भी है, वो लोग जा सकते हैं, बिल्डर फ्लोर भी देख सकते हैं। ऐसी कोई बिल्कुल हर्डल नहीं है। आप लोग सारी जिंदगी दिल्ली में रहे हो या कहीं पे भी रहे हो, आपने वहां चाहे बिल्डर फ्लोर या इंडिपेंडेंट कोठी में ही टाइम निकाला है, आपने वहां पे हमेशा हाई राइज में नहीं रहे हो। और जो आज हाई राइज का भी सिनेरियो बन रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट में, जो हाई राइज का भी सिनेरियो बन रहा है, वो 4 करोड़ 3.5-4 करोड़ से ऊपर के नए लॉन्च है सारे। ठीक है, जो 3.5-4 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है उसके लिए एडजस्टमेंट भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली का बायर है एनआरआई की, फिर भी मैं समझता हूं कि एनआरआई की मजबूरी, एनआरआई हाई राइज में जाए। बट एंड यूज के लिए इन्वेस्टमेंट तो हमेशा ही, चाहे हाई राइज प्लॉट्स, इसमें बेटर रहती है। बिल्डर फ्लोर क्या होता है, बिल्डर फ्लोर एक टाइम पे आके सैचुरेट हो जाता है और बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आती है। रिटर्न आती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, कुछ ना कुछ जरूर रिटर्न मिलेगी। बट हाँ, बहुत ज्यादा रिटर्न बिल्डर फ्लोर में ये वाजिब रेट नहीं मिलती। बट स्टिल जो बिल्डर फ्लोर जैसे बिरला का हो गया, अनंत राज के हो गए, इन बिल्डर फ्लोर में तो अच्छी रिटर्न है। गेटेड में भी है, दीनदयाल के भी नहीं है। लोगों का कहना था 9 मीटर के रोड पे बिल्डर फ्लोर इधर इधर भीड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें तो रोड चौड़े हैं, गेटेड है, सारे बिल्डर फ्लोर है। तो आप लोग उसमें भी क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? एमआर का हो गया, अदानी का हो गया, आपका बिरला का हो गया, ये अच्छे बिल्डर फ्लोर है। जो आदमी क्लोजर की तरफ नहीं जा पा रहा है, सिर्फ उसको ये सजेस्ट करना चाह रहा हूं, जब आप अपनी डायरेक्शन बनाते हो तो 360 डिग्रीज पे आप लोगों को देखने पड़ेंगे ऑप्शन। सिर्फ हाई राइज के ऑप्शन देख के ही आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है। आज का बाजार इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप एंड यूज के लिए और रेडी टू मूव चीजें देखने लगते हो, तो उसमें आपके लिए निकल के आते हैं बहुत अच्छे ऑप्शन।
ऑप्शन। दीन दयाल के बिल्डर फ्लोर से कहीं अच्छे बिल्डर फ्लोर हैं आपके नॉर्मल, ठीक है। आज आप कहीं पे भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे रहे हो, ठीक है। आपका कहीं पे बिल्डर फ्लोर दूसरे रेंज के 2.5 करोड़ के भी एक्सटेंशन रोड पे 2.5 करोड़ के, फिर उससे ऊपर 3 में भी आते हैं, 4.5 तक की रेंज में भी आते हैं, पर उनका साइज इक्वली बहुत ज्यादा बड़ा है हाई राइज से। तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें कॉमन फैसिलिटीज भी है कि कई कई ब्लॉक्स में चीजें भी अच्छी मिलती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह के टाल देना क्या इसमें एंड यूजर के लिए है सब कुछ और इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं है, ये भी गलत चीज है। क्योंकि जो गेटेड में बिल्डर फ्लोर है उनमें इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा स्कोप है। और जो हुड्डा सेक्टर्स में है, सेक्टर 57 में आज आप मानो अगर आप 250 गज 263 गज का फ्लोर लेते हो, कहीं ना कहीं 2.25 करोड़ के आसपास की डीलें आप लोगों को मिल जाती है। पर उसमें एरिया कितना मिलता है आपको, एक कारपेट एरिया, जहां आपको 2500 स्क्वायर फीट में जितना कारपेट एरिया मिल रहा है उतना एरिया आपको उसमें लगभग मिल जाता है। और अगर उतना एरिया आपको कंजम्पशन के लिए मिलता है, आज आप 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट एक्सटेंशन रोड पे लेने जाते हो तो करीबन अच्छे बिल्डर का 18,000 रुपए के आसपास का रेट है। तो करीबन 3.5 से 4 करोड़ के आसपास का वो आपको पड़ेगा, 3.5 से 4.5 करोड़ का। यहीं पे आपको 2.25 करोड़ रुपए में चीजें मिल रही हैं। तो चाहे एप्रिसिएशन थोड़ी भी हो, बट आप आज से उसमें रह रहे हो, आपका पैसा बच रहा है रेंट का, ठीक है, आपकी ईएमआई का आपको प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई राइज में ही, अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हो तो जाना ही जाना है, और वो नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं लेना है। आपको अपना 360 डिग्री व्यूज़ बनाना ही पड़ेगा चीज़ों पे, और आपको क्लोजर करना ही पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगा। और बाकी मार्केट तो बहुत से लोग तो बेच ही रहे हैं, जिनका काम धंधा बेचने का, वो सब चीज़ें बेचते हैं। वो हाई राइज बेचते हैं, फ्लोर वाले फ्लोर बेचते हैं, हुड्डा सेक्टर वाले बिल्डर फ्लोर वाले वो बेचते हैं, सब लोग बेच रहे हैं। बट आज इन्फ्लुएंसर बिल्डर फ्लोर या इस टाइप कैटेगरी के बात नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे कमाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली अगर आप बात करोगे तो ये बेचूं या वो बेचूं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, या ना भी बेचूं मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि वो देसी भाषा में बोलते हैं मेरा बहुत ज़्यादा पेट बड़ा नहीं है कि मेरा पेट नहीं भरेगा, ठीक है। मेरा पेट थोड़े में भी भरता है, इसलिए मैं हर एक चीज़ की बात करना आप लोगों के साथ में मुनासिब समझता हूँ। आज आपके पास अगर एडजस्ट करने के लिए कुछ है तो आप फ्लोर में बिल्कुल जा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपके पास आपको हाई राइज में और कहीं जाना ही पड़ेगा। बट हाँ, ये जो ये ट्रैप न्यू लॉन्च में घुस के एग्जिट करने वाला है, इस ट्रैप से हटके ही आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। आज एमआर ओएसएस का ड्रॉ हुआ था, यूनिट्स निकली हैं, एक फैमिली में से 4 चेक है, एक फैमिली में से 3 चेक है, ब्रोकर बैठता है 10 इकट्ठा, 10 के 10 चेक है, किसी के 4 यूनिट है, किसी के 2 यूनिट है, किसी के 3 यूनिट है। मार्केट में कोई 20 लाख रुपए में बेच रहा है, कोई 15 में बेच रहा है, कोई 18 में बेच रहा है, कोई ऐसे चीजें निकल के आ रही हैं। जो ओरिजिनल अलॉटी था एक एक उसका निकला नहीं है, वो बेचारा पीछे रह गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हवा थी, 3-4 हजार चेक उसी के लगे हैं, ठीक है। इसमें सारा मिक्स फर्टिलिटी सारी मिक्स हो के आई है, एक घर के 3 भी निकले, किसी ने 3 लगाए उसका एक भी नहीं निकला है, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं होती और आइडियली चला जाता तो आराम से अलॉटमेंट होती और सारी चीजें होती। बट आज बिल्डर का भाव रेट तो बढ़ा दिया ना, आज बिल्डर का रेट तो बढ़ गया। बिल्डर को जो चाहिए था उसको अपनी एक स्लॉट में उसका सारा माल साफ हो गया, उसको छुट्टी है, और बिल्डर की गलती भी नहीं है, ठीक है। पर सबसे बेहतर सबसे अच्छी चीजें देखने के लिए मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको चाहे तो अपने फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल से बाहर तो कोई नहीं जा सकता, बिल्डर फ्लोर भी देखना चाहिए, अगर आपके फाइनेंशियल उस हिसाब से आपको प्लॉट भी देखना चाहिए, आपको हाई रेंज देखना। सिर्फ एक चीज के पीछे हमें नहीं भागना है। हमने देखा है 10 साल पहले बिके हुए, 10 साल जो पहले बिके थे हाई रेंज, उसका एप्रिसिएशन 8-8 10-10 साल बाद आया। क्या आपको 100% श्योरिटी, आज आप नए बिल्डर का किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, आज आप नए किसी बिल्डर का प्रोडक्ट 12,500 13,000 रुपए में द्वारका एक्सप्रेस वे पे खरीद रहे हो, 14,000 रुपए में तक भी चीजें आ रही हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे 19,000 रुपए में, 18-19,000 रुपए में खरीद रहे हो। रेडी टू मूव तो है ही, रेडी टू मूव का तो ये रेट है क्योंकि इन्वेंट्री कहीं है नहीं आज के डेट में। जब बाजार तेजी पे होता है तो इन्वेंट्री कहीं नहीं मिलती किसी को। बट जो नए बिल्डर का सामान आप इस रेट पे आज के डेट में खरीद रहे हो, क्या आपको श्योरिटी है कि पोजीशन के बाद भी वही होगा? क्योंकि एक रियल स्टेट साइकिल है, ठीक है। ये वीडियो जिसको भी शक हो अपनी सेव करके रख लेना,
ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि कहीं पे शायद मेरी सोच गलत हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता क्या आज जो नया सामान 13-14 हज़ार रुपए के रेट में ना चाहते हुए भी बिक रहा है, ठीक है, जिसके लिए वहां से इन्वेस्टर्स निकाल के वहां से वहां, अगर अब वो फंसने लगा तो सबकी धोती फटने वाली है, ठीक है। क्योंकि एक रियल स्टेट साइकिल है, अगर उसके हिसाब से आप उसको चैलेंज करोगे तो आप कहीं ना कहीं गच्चा 110% खाओगे ही खाओगे। इतने साफ सुथरी बातें कहने वाले बहुत से कम लोग हैं। चाहे हमारे शेयर कम हो रहे हैं वो अलग चीज़ है, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को आलकस आ गया थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हूँ मैं। शायद कुछ टाइम बाद इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाइए, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने की, रखने की, अपना पक्ष रखने की तो बिल्कुल कोशिश करूँगा, ठीक है। चाहे काउंटर में कुछ भी हो ना हो, बट मुझे नहीं लगता क्या अंधे मुंह आप लोगों को बिना किसी कंपनी के फाइनेंशियल देखे और बिना आपको उसकी लोकेशन अच्छे से तरीके से समझे, बिना उसका डेट देखे, बिना उसका कंस्ट्रक्शन पार्टनर देखे कुछ भी फाइनलाइज करना। हाँ, कुछ नई चीज़ें हैं बट वो बहुत बेहतर हैं, बट वो स्टडी करने के बाद ही हम लोगों को फाइनलाइज करना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे मेरी बात से। आप लोगों को कुछ ना कुछ अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद। राम।